नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी अंजलि मैम और वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ माइंड मैपिंग ऑन योर फेवरेट चैनल टेस्टवाइजर लैंग्वेज। पार्ट 1 में हमने माइंड मैपिंग का इंट्रोडक्शन देखा और सर केन रॉबिन्सन के उस दावे के बारे में जाना कि स्कूल स्किल क्रिएटिविटी। मैंने आपसे पूछा था कि आप इस बात से अग्री करते हैं या नहीं। तो आज इस पार्ट 2 में हम देखेंगे कि सर केन रॉबिन्सन अपने इस दावे के पीछे क्या सबूत देते हैं। वो एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की जिसका नाम था जिलियन लिन। जब जिलियन 8 साल की थी तो उसकी स्कूल लाइफ एकदम डिजास्टर थी। स्कूल को लगता था कि वो एक प्रॉब्लम स्टूडेंट है जिसे शायद कोई लर्निंग डिफिकल्टी है। क्यों? क्योंकि वो एक जगह शांति से बैठ ही नहीं पाती थी, हमेशा हिलते डुलते रहती। उसका ध्यान कभी क्लास में नहीं लगता था। उसकी बेचारी माँ बहुत परेशान हो गई। उन्हें लगा कि उनकी बेटी में ज़रूर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है। वो जिलियन को एक डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने जिलियन की सारी प्रॉब्लम्स ध्यान से सुनी। फिर डॉक्टर ने जिलियन की माँ से कहा कि वो उनसे अकेले में बात करना चाहते हैं। जैसे ही दोनों बड़े कमरे से बाहर जाने के लिए उठे, डॉक्टर ने स्मार्टनेस दिखाई। उन्होंने टेबल पर रखा रेडियो ऑन कर दिया और जिलियन को कमरे में अकेला छोड़ दिया। अब यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट। जैसे ही जिलियन ने म्यूजिक सुना, वो अपने आप को रोक नहीं पाई। उसने उस खाली कमरे में नाचना शुरू कर दिया। डॉक्टर और उसकी माँ खिड़की से ये सब देख रहे थे। जिलियन को नाचता देख डॉक्टर उसकी माँ की तरफ मुड़े और मुस्कुराकर बोले, मिसेस लिन, जिलियन इज नॉट सिक, शी इज अ डांसर। जिलियन बीमार नहीं है, वो एक डांसर है। सोचो अगर उस दिन वो समझदार डॉक्टर से ना मिले होते तो क्या होता। शायद उसकी माँ उसे ऐसी दवाइयाँ देती जो उसे शांत रखती। उसके अंदर की डांसर शायद हमेशा के लिए दब जाती। और आपको पता है, ये जिलियन लिन आगे चलकर दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कोरियोग्राफर्स में से एक बनी। उन्होंने कैट्स और फैंटम ऑफ द ओपेरा जैसे वर्ल्ड फेमस म्यूजिकल शोज को कोरियोग्राफ किया। जिस स्कूल ने उसे प्रॉब्लम स्टूडेंट समझकर ऑलमोस्ट राइट ऑफ कर दिया था, उसने पूरी दुनिया में अपनी कला का लोहा मनवाया। आपकी टेक्स्ट बुक में इसी कहानी का एक खूबसूरत माइंड मैप दिया गया है। चलिए उसे देखते हैं। सेंटर में है जिलियन लिन। पहली ब्रांच निकलती है यंग गर्ल 8 years ऑफ एज, प्रॉब्लम स्टूडेंट। दूसरी ब्रांच उसकी प्रॉब्लम बताती है, इनएबिलिटी टू सिट स्टिल एंड कॉन्सेंट्रेट। तीसरी ब्रांच सॉल्यूशन की तरफ जाती है, डॉक्टर टर्न्ड ऑन द रेडियो, जिलियन बिगैन टू डांस। चौथी ब्रांच है कंक्लूजन, नॉट सिक बट अ डांसर। और आखिरी ब्रांच उसकी सक्सेस बताती है, करियर, वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल कोरियोग्राफर, स्कूल इग्नोर्ड हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट। देखा, इतनी बड़ी कहानी को एक छोटे से माइंड मैप में कितनी आसानी से फिट कर दिया गया। यही तो जादू है माइंड मैपिंग का। अब चैप्टर थोड़ा फिलॉसफिकल हो जाता है। आगे लिखा है कि रिसर्च कहती है कि जो स्किल हम ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से सीखते हैं वो आमतौर पर उसी स्पेसिफिक फील्ड तक सीमित रहती है। सिंपल शब्दों में कहें तो जिस थाली में खाओगे उसी में छेद नहीं कर सकते। नहीं, ये गलत मुहावरा है। सही बात यह है कि क्रिकेट की प्रैक्टिस करके कोई फुटबॉल का चैंपियन नहीं बनता। जिस फील्ड की ट्रेनिंग लोगे उसी के एक्सपर्ट बनोगे। इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जैसा टर्म यूज करना गलत हो सकता है, क्योंकि एक मैथमेटिशियन की क्रिटिकल थिंकिंग एक हिस्टोरियन की क्रिटिकल थिंकिंग से अलग होती है। दोनों सोचते हैं पर सोचने का तरीका अलग होता है। और यही बात क्रिएटिविटी पर भी लागू होती है। क्रिएटिविटी कोई एक चीज नहीं है, ये अलग अलग प्रोसेसेस का एक कलेक्शन है। मैथ्स में क्रिएटिविटी और विजुअल आर्ट में क्रिएटिविटी एक जैसी नहीं हो सकती। अगर कोई स्टूडेंट क्रिएटिव बनने के लिए कह दे कि 2 + 2 = 3, तो वो क्रिएटिव नहीं बेवकूफ़ कहलाएगा, क्योंकि वो मैथ के दायरे से ही बाहर चला गया। क्रिएटिविटी का मतलब है फील्ड के नियमों के अंदर रहते हुए कुछ नया करना। अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं। इन्हें एग्जाम में माइंड मैप के फॉर्म में कैसे लिखना है, इसके लिए चाहिए सही गाइडेंस और ढेर सारी प्रैक्टिस। और ये सब आपको कहाँ मिलेगा? एक ही जगह, www.testwiser.com। टेस्टवाइजर आपके बोर्ड एग्जाम्स, MHT CET, JEE या नीट की सबकी तैयारी का वन स्टॉप सोल्यूशन है। यहाँ आपको मिलती हैं टेस्ट सीरीज, हर चैप्टर का डिटेल्ड स्टडी मटेरियल विद MCQs, थियोरी, PYQs एंड DPPs, एक्सपर्ट टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स और PDF नोट्स भी। और हमारे फ्री व्हाट्सएप और टेलीग्राम टॉपर स्टडी ग्रुप्स को ज्वाइन करना मत भूलना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ आपको डेली नोट्स मिलेंगे और आप अपने जैसे टॉपर्स के साथ अपने डाउट्स भी सॉल्व कर सकते हो। तो आज हमने जिलियन लिन की इंस्पायरिंग कहानी सुनी और समझा कि क्रिएटिविटी हर फील्ड में अलग होती है। लेकिन सर केन रॉबिन्सन का मूल सवाल अभी भी बाकी है कि अगर क्रिएटिविटी इतनी अलग है तो स्कूल उसे मार कैसे रहा है।
और इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है, ये सब हम जानेंगे इस चैप्टर के आखिरी और फाइनल पार्ट 3 में। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और टेस्टवाइजर लैंग्वेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ आपके अंदर जिलियन लिन जैसी कौन सी क्रिएटिविटी छिपी है। मिलते हैं पार्ट 3 में। तब तक पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो विद टेस्टवाइजर। बाय बाय एंड टेक केयर। www.testwiser.com. Testwiser is a digital learning platform designed for students to prepare for board and competitive exams, offering chapter-wise tests and full-length mock tests. Study material like video, PDF notes, DPP, MCQ, theory, and most important, Maharashtra engineering admission counseling across multiple domains.